वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं कुछ नई वीडियो के साथ। जैसे कि हमने पढ़ रखा था पहले क्या जीन पियाजे पढ़ रखा था, उसी के आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखो जीन पियाजे हो गया था हमारा, हमने उसके टर्म्स पढ़े थे, उसके कुछ शब्दावलियों को हमने देख लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उनके स्टेजों के बारे में। किसके बारे में? स्टेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनके स्टेज कितने होते हैं? इन्होंने 4 स्टेज बताए हैं। जैसे कि हमने बता रखा था, इन्होंने अपने ही बच्चों पर क्या किया था? शोध कार्य किया था 3 बच्चों पर। कितने बच्चों पर? 3 बच्चों पर कार्य किया था। तो अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पहले, अगर हम बात करें हैं ये जो जीन पियाजे थे, इन्होंने कितनी स्टेजें बताई हैं? 4 स्टेजों के बारे में बताया। कितनी स्टेजों के बारे में? 4 स्टेज के बारे में। पहला क्या? सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, और एक तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट है क्या? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखो, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जलित गामक अवस्था, जिसकी एज कितनी है? 0 से 2 साल। अगर हम आगे बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात करें तो 2 से 7 वर्ष है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ठोस मूर्त या प्रत्यय स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। अगर हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को अमूर्त, अप्रत्यक्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। इतनी बात समझ में? कितनी स्टेज है? 4 स्टेज है इनकी। अगर हम सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं या इंद्रिय जनित गामक अवस्था बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि दूसरी अवस्था के 2 पार्टों में इसको विभाजित किया गया है। जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा है आंत प्रज्ञ काल। तो सीटेट के एक पेपर में पूछा गया था आंत प्रज्ञ काल किनकी अवस्था है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दूसरी स्टेज का दूसरा भाग था ये। ठीक है। तो इस तरह सवाल पूछे कि इसमें से कौन सी अवस्था जीन पियाजे द्वारा नहीं दी गई है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज, अब देखो अगर हम सेंसरी मोटर स्टेज अगर अवस्थाओं की बात करें, बालक के अवस्थाओं की बात करें, तो पहली अवस्था क्या थी? शैशवावस्था, दूसरी पूर्व बाल्यावस्था, और पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था की पहले की अवस्था, और उत्तर बाल्यावस्था का मतलब बाल्यावस्था के बाद की अवस्था, और ये लास्ट कौन सी हो जाती है? औपचारिक अवस्था या किशोरावस्था में हम इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है। तो सारी स्टेज के बारे में पता चल गया कौन कौन सी स्टेज होती। एज भी पूछ लेता है। पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक है। मतलब 0 से 2 वर्ष की अवस्था जन्म से, इसको वो 0 से मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था, और 2 से 7 वर्ष की अवस्था, और 7 से 11 वर्ष की अवस्था, और 11 से 15 भी कहीं कहीं है, कहीं कहीं क्या है? 18 भी है। ये तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 स्टेज कौन कौन से स्टेज हैं, ये सारी आपको याद होने चाहिए। और क्वेश्चन यहां से भी बनता है सीटेट, क्योंकि अभी 15 तारीख को ही पेपर आप लोगों का है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि अब इनमें कौन कौन से कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों के अंदर, किस अवस्था में कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन से विशेषता पाए जाते हैं, वे कैसे कार्य करते हैं, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो पहले अगर बात करें सेंसरी मोटर स्टेज की अगर बात करते हैं, तो देखो शैशवावस्था में क्या होता है, हमने टर्म्स पढ़ाए थे, उन्हीं टर्म्स को हमने हर एक अवस्थाओं में अलग अलग विभाजित किया है। कौन सी अवस्थाएं किसमें हैं वो चीजें हमने इसमें बता रखा है। देखो जैसे पहला क्या? ज्ञानेंद्रियों पर आधारित व्यवहार। जो भी शैशवावस्था वाला बच्चा होगा, 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो होगा, वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सारे काम, छूना है ना, टच करना, जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन्हीं के आधार पर ये काम करेगा। अनुकरण करने की अवस्था, इमिटेटिव बिहेवियर करता है, ये जो भी देखेगा वही चीज करेगा। ठीक है। देख कर काम करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं का मतलब कुछ भी दो खाने की कोशिश करता है। अगर ये मारकर पकड़ा दो, मारकर खाने लगेगा। बॉटल पकड़ा दो, बॉटल खाने लगेगा। कुछ भी खाने वाली वस्तु हो या ना हो, वो खाने की ही कोशिश करता है। जैसे उसको, जैसे मान लो जैसे चूसना हो गया, मुंह में हाथ बार बार डालता रहता है।
ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व उसके अंदर आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कोई इमेज उसके बन जाते हैं। अगर मार्कर उसको दे दिया तो मार्कर वो ले लेगा और छोड़, अगर ये सामने से हट गया तो वो क्या करेगा, मार्कर के लिए वो प्रेरित होगा, मतलब मार्कर के लिए वो जिद करेगा। तो वस्तु स्थायित्व भी इसमें आ जाता, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगला क्या है, प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था, मतलब सिंबॉलिक, सिंबल के माध्यम से सीखता है। सिंबॉलिक थॉट इसके अंदर होते हैं। अगर छोटे बच्चे को अगर कोई खिलौना, अगर क्या करते हैं, 2 साल का बच्चा समझदार हो जाता है, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई खिलौना है, उसका नाम नहीं पता है, लेकिन उसको क्या पता, अगर पिक्चर देख लेता है, मतलब ये प्रतीकात्मक चिंतन करने लगता है, वो सिंबल देखकर रोने लगता है, पाने की कोशिश करता है। ठीक, ये 5 इसमें याद रखिएगा। इंद्रिय जनित कामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, और हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, और प्रतीकात्मक चिंतन होते हैं। ये 5 चीजें आप याद रखिएगा। आपसे पूछेगा ज्ञानेंद्रियों पर आधारित किस अवस्था की विशेषता है, तो आप बताइएगा संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित कामक अवस्था। सबसे मेन चीज है, आप इंग्लिश में याद रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में यही रहेगा। आप थोड़ा सा जब पेपर सॉल्व करिएगा तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा। तो पहला ये हो गया। अब बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो, पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था है, मतलब जो बालक है उसके पहले की अवस्था, तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था कह सकते हो। देखो, सजीववाद, हमने शब्दावली में भी सजीववाद के बारे में बताया था। तो सजीववाद का मतलब क्या होता है, वो निर्जीव वस्तुओं को क्या समझता है, जीवित समझता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो करते क्या है, निर्जीव वस्तु, जैसे उसके डॉल होगी, अगर कोई डॉल है, उसको क्या करता है, वो मेकअप करता है, कंघी करता है, दूध पिलाने की कोशिश करता है ना, खाना खिलाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब क्या है, वो समझता है इस डॉल के अंदर क्या है, जीवन पाया जाता है। तो उसके अंदर एक ये क्या है, सजीववाद की अवस्था या विशेषता पाई जाती है। अपलटावी गुण, जैसे हमने आपको बताया था, अपलटावी गुण उसके अंदर पाया जाता है। अगर हम इसको अपलटावी गुण, अगर हमने 3 into 4 पढ़ा, बताया 12 होता है, लेकिन वो 4 into 3 करोगे तो वो 12 नहीं बता पाएगा। मतलब ये चीज इसके अंदर अभी विकसित नहीं हुई है। अहम केंद्रित, उसके अहम केंद्रित मतलब क्या होता है, वो अपने पर केंद्रित है। वो अगर टीवी देख रहा है बच्चा, कौन से 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो अगर निंजा हथौड़ी चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ निंजा हथौड़ी चलेगा, और कोई मतलब नहीं उसको। आपको चाहे वो सीरियल देखना हो, चाहे आपको मैच देखना हो, आप अपना काम करिए, हम अपना निंजा हथौड़ी और वही देखेंगे, कार्टून ही देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अहम केंद्रित भाषा, इनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, वो अहम केंद्रित, देखो, एक अहम केंद्रित भाषा किसने दी है, जीन पियाजे ने दी है। ठीक है, और इस अहम केंद्रित भाषा के बारे में किसने बताया है, जीन पियाजे। अब संवेदनशील काल कहा जाता है, भाषा जो होती है, ये भाषा सीखने की संवेदनशील काल का मतलब होता है, इसमें जैसा आप बच्चे को भाषा सिखाना चाहें वो आप सिखा सकते हैं। इसमें अगर आप छोटे बच्चों को इंग्लिश के कुछ टर्म सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो इस वाले अवस्था में इसमें जल्दी बच्चा ग्रैब करता है। अतार्किक अवस्था रहती है, उसको तर्क से कोई मतलब नहीं है, उसको तर्क से कोई मतलब नहीं है, जो चीज होती है वो कैसे होती है उससे कोई मतलब नहीं। वो अतार्किक बातें करेगा, आपसे पूछेगा कि आसमान में कोई चिड़िया उड़ रही है तो वो कहेगा एरोप्लेन उड़ रहा है ना। तो किसी एक चीज उड़ती हुई चीज को देखेगा तो सबको उड़ाने की कोशिश करेगा। वो तर्क उसके अंदर नहीं, तर्क शक्ति उसके अंदर नहीं होती। इतनी बात समझ में आई। तो 4 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये ठोस, मूर्त और प्रत्यय स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कॉन्क्रीट का मतलब ही है कि ऑब्जेक्ट को क्या सामने हो, मतलब कहने का मतलब होता है कि ठोस, मूर्त, मतलब कोई चीज हो कॉन्क्रीट रूप में हो, सामने हो, उसके बारे में इसमें क्या होता है। देखो, उत्तर बाल्यावस्था की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या पलटावी गुण आ जाता है, मतलब वो बता ले जाएगा, चाहे 3 into 4 करो चाहे 4 into 3 करो, वो बता ले जाएगा, उसके अंदर यह पलटावी गुण समाप्त हो जाता है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अपलटावी का गुण किसमें पाया जाता है, तो बताओगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। किसमें समाप्त हो जाता है, तो बताओगे ठोस, मूर्त, प्रत्यात्मक, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इतनी बात समझ में। अगला देखो, सिंबल क्लासिफिकेशन, मतलब सिंपल क्लासिफिकेशन वो कर लेता है कि अगर मान लो ट्रायंगल आपको बता रहा हो, ट्रायंगल बता ले जाएगा।
रेक्टेंगल बता ले जाएगा, एरिया बता ले जाएगा, पेरीमीटर बता ले जाएगा, ये सारी चीजें इसमें 7 से 11 वाला बच्चा सिंपल बता ले जाएगा, सिंपल क्लासिफिकेशन करने लगता है। ठीक है, मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मतलब मूर्त का मतलब होता है सामने, मतलब अभी मतलब वो इमेजिन तो नहीं कर पाता, लेकिन सामने वाली चीजों के बारे में वो सोच लेता है। अगर मार्कर देखा होगा तो मार्कर से बता देगा ब्लू है, इसमें इंक पड़ती है, ये ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है, मतलब ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें मूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, अगर बात करें और एक संरक्षण का गुण पाया जाता है इसके अंदर। क्या होता है संरक्षण का मतलब होता है, ये क्या कर लेता है, संरक्षण का गुण क्या मतलब समझो कि अगर हमने आपसे कहा कि 1 किलो रुई, 1 किलो कॉटन और 1 किलो का पत्थर क्या भारी होगा, मतलब क्या ज्यादा होगा, तो लोग क्या कहेंगे, क्या हल्का होगा, क्या भारी होगा, तो लोग कहते हैं रुई हल्की होगी, पत्थर भारी होगा। मतलब 1 किलो तो दोनों है ना, क्वांटिटी तो सेम है ना। तो ये चीज इसके अंदर होता है कि वो समझ नहीं पाता है, वो चीजें इसमें समझ नहीं पाता है। ठीक है, अब वो चिंतन की प्रारंभिक काल जीववाद समाप्त हो जाता है। देखो चिंतन का प्रारंभिक काल, वो चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, वो सोचने लगता है हर एक चीज। ठीक है, जीववाद समाप्त हो जाता है, मतलब मतलब उसको डॉल को अगर फेंक भी दोगे तो वो कोई निर्जीव है, कोई मतलब नहीं, इसमें कोई जानमान नहीं है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो लास्ट है फॉर्मल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त अप्रत्यक्ष। मतलब अब वो मैथ्स के सवाल भी सोच लेगा, वो सारी चीजें करने लगे, जितने भी चिंतन का कार्य है वो इसमें शुरू कर देगा। देखो निगमनात्मक चिंतन, मतलब वो क्या कर देगा कि नियमों को सीख लेगा, है ना, फॉर्मूला को सीख लेगा, ये सारी चीजें करेगा। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, दो तरीके की अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पर बहुत सारी चीजें हम सोच सकते हैं, एक ही क्वेश्चन के कई सारे उत्तर हो सकते हैं। देखो अपसारी और अभिसारी में थोड़ा सा डिफरेंस ये समझ लो। अपसारी का मतलब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इसका मतलब ये होता है कि एक पॉइंट के कई सारे उत्तर हो सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल दें सॉरी जैसे हम आपको एग्जांपल दें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन क्या क्या चीजें हमें जरूरी हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। लेकिन हम आपसे पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, तो एक सवाल हो गया, वो अभिसारी चिंतन है, मतलब उसका एक ही उत्तर है। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसके एक क्वेश्चन के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। हमने आपसे कहा कि कोई सम संख्या बताओ, तो सम संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। लेकिन हमने कहा कि केवल एक सम संख्या बताओ, तो वो 21 होगी, मतलब कोई एक उत्तर दोगे। तो ये सारी चीजें इसमें क्या हो जाएंगी, आप सारी चिंतन में। परिकल्पनात्मक चिंतन का हाइपोथेटिकल थिंकिंग, मतलब आप किसी चीज को कैसे समझते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सारी चीजें इसमें हो जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब वही होता है कि मतलब आप कोई चीज बता रहे हैं, सामने रखी हो या न रखी हो, इमेजिन करके चीजों को समझ सकता है। जैसे चिंतन दो टाइप का होता है, एक अभिसारी और एक अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी का मतलब होता है किसी लिमिटेड के आंसर होते हैं, उसके एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि बहुत सारे चिंतन होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। ये सारी चीजें थी किसकी, जीन पियाजे के स्टेजों के बारे में। आपको जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो दूर तक शेयर करिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।